हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने पिछले साल 2020 में 1 तारीख से लेकर के और 31 तारीख तक उसने हमको पहुंचाया। कई समस्याएं, कई परेशानियां आई, पर उसने उसमें भी हमको बचा करके रखा, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि वो 2021 में भी हमको उससे ज़्यादा आशीष देगा। जो हमारी आशीष रुकी हुई थी उस आशीष को पूरी करेगा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। पुराना साल परमेश्वर का धन्यवाद हम लोग का बहुत ही अच्छा बीता। मतलब इतना दुनिया में ये सब मतलब हुए, इतना महामारी आया, परेशानियाँ हुई, लोगों को बहुत दिक्कत हुई, खाने पीने की भी दिक्कत हुई, रहने की भी दिक्कत हुई, लेकिन हम लोग को प्रभु ने इतने अच्छे से संभाला कि किसी चीज़ का मतलब कोई टेंशन नहीं हुआ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। बढ़िया से हम लोग का साल बीत गया। प्रभु का धन्यवाद हो। आने वाले साल में भी हम प्रभु से मतलब चाहते हैं और हमारा विश्वास भी है कि इसी तरह से बढ़िया से हमारा नया साल भी बीतेगा। जय मसीह के पिता परमेश्वर, अपने साल पर अच्छे से रखे और ये साल का आखिरी दिन है। अब कुछ घंटे और बचे हैं जब नए साल में हम प्रवेश करेंगे। इसके लिए हम पिता परमेश्वर आपको लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें पिछले साल में संभाल के रखा, अच्छे से लॉकडाउन में भी संभाल के रखा परमेश्वर ने। और हम लोग अभी यहाँ कंपेयरगंज के शांतिवन आश्रम में आए हैं घूमने को। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने बहुत अच्छे साल से हम लोग को बचा के रखा, कोरोना में भी बचा के रखा, संभाल के रखा। और हम लोग यहाँ आए हैं शांतिवन में घूमने को प्रभु का। और आज का साल का अंतिम दिन है, प्रभु ने संभाल के रखा है और आगे भी संभाल के रखा। हमारा ऐसा आशा है परमेश्वर से। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस साल हम सबको संभाल के रखा। और आज इस साल का लास्ट दिन है और कल आने वाला दिन, नया साल का आने वाला दिन है। परमेश्वर ने जिस आशीष को रोका था, जिस हम लोग की गलती से अगर रुकी थी, तो इस साल में हम लोग को पूरी आशीष मिलने वाली है और हम परमेश्वर का आराधना और स्तुति आगे करने वाले होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। जय मसीह के परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर ने एक पिछले साल मतलब इस साल परमेश्वर ने अच्छा खासा हमको संभाला और हमारे पूरे फैमिली को संभाला और हमारे चर्चेस को अच्छा खासा फैमिली को दिया, इतना अच्छा कि ताकि हम उनके साथ परमेश्वर का महिमा कर सकें। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो दोस्तों। और ये मैं चाहता हूँ, परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर एक नया ज़िंदगी एक देने वाला है। कल से स्टार्ट होने वाला आज इस साल का लास्ट दिन है दोस्तों, इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से हम लोगों को अभी तक संभाल कर रखा है, इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। इसी तरीके से आने वाले दिनों में परमेश्वर एक अच्छे तरीके से संभाल कर रखेगा। उम्मीद है, हमको पूरा भरोसा है परमेश्वर पर। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के महिमा करते हैं, उनके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि परमेश्वर ने 2020 जो है वो बीत रहा है। आज आखिरी दिन है, कुछ घंटों में ये साल ख़त्म हो जाएगा और हम इस साल में बहुत ही एक क्रिटिकल टाइम में जा चुके थे। हमारा देश एक बड़ी ही बुरी परिस्थिति में था, लेकिन मैं परमेश्वर की शुक्रगुजार हूँ कि परमेश्वर ने हमें आज 31 दिसंबर का दिन दिखाया है कि हम आज के दिन को, इस साल को अलविदा कहेंगे, कल एक नए वर्ष में पहुँचेंगे। मैं एक छोटी सी बात से आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ। जब मिस्र में परमेश्वर के लोग थे, गुलामी में थे और उन्होंने वहाँ से परमेश्वर को पुकारा, जब वो चीज़ों से डूब गए थे, उन परिस्थितियों में बिल्कुल निराश हो चुके थे, उसमें बंध गए थे, बंधुआई में थे, वहाँ पे उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। लिखा उनकी वेदना बहुत बढ़ गई थी और उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने वहाँ से उनको निकाला। अपने एक दास को भेज करके, मूसा को भेज करके जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया और उनको वहाँ से निकाला, उनका निर्गमन किया, उन्होंने वहाँ से प्रस्थान किया। तो मैं आज आप लोगों को इस बात को बताना चाहती हूँ कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी रही हो, मिस्र वालों की, जो इजरायली लोग मिस्र में थे, उनकी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी। उनको उनसे उनके मेहनत जितना वो कर सकते थे उनसे कहीं ज़्यादा मेहनत करवाया जाता था। हम भी जितना सह सकते थे उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ चुकी थी। लेकिन आइए प्रस्थान करें। जिस जगह पे हैं, अपनी परेशानी में हैं, अपने दुखों में हैं, उसमें छिपे ना रहे, उसमें दबे ना रहे। आइए प्रस्थान करें। आज 31 तारीख को इस बात का निर्णय लें कि हम प्रस्थान करेंगे। निर्गमन की किताब इस बात को बताती है कि उन लोगों ने वहाँ से अपने कदम को निकाला और वो बाहर निकले। आओ निकल चले, आओ उन परिस्थितियों को छोड़ दे, आओ उन आंसुओं को भूल जाए। आंसू चाहे जितने भी बुरे और कितने दुखमय क्यों ना हो, लेकिन आइए उन आंसुओं को भूल करके एक नए साल के नए दिन में
इस जगह से प्रस्थान करे, कोरोना महामारी से प्रस्थान करे, अपने जीवन के बुरे हालातों से प्रस्थान करे और परमेश्वर की महिमा करे। जब कल के दिन में हम लोग पहुँचेंगे, आज शाम को जब हम आनंद मनाएंगे, आनंद के साथ कल के दिन में पहुँचेंगे, तो मैं सिर्फ आज आपको ये बात बताना चाहती हूँ, उन सब चीज़ों को भूल जाए, उन आंसुओं को भूल जाए, उन दुखों को भूल जाए। वो चाहे क्यों ना हो सकता है महामारी हो सकता है महामारी का कोई चीज़ आप तक ना पहुंचा हो, लेकिन कोई और बात हो, शायद आपके पुराने दुख हो, शायद पुराने घाव हो। आइए उनको भूल जाए, अपने पास्ट को भूल जाए, अपने फ्यूचर में जिए, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे पास्ट को धो करके साफ कर देता है और हमारे फ्यूचर को बना देता है। तो आइए अपनी उन परिस्थितियों से प्रस्थान करें, परमेश्वर की महिमा करें। आप लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर आप लोगों को बड़ी बरकत दे, परमेश्वर आपकी कलीसियाओं में बड़ी बरकत दे, परमेश्वर आपके खानदान में बड़ी बरकत दे, आपका खानदान उन परिस्थितियों से प्रस्थान करे। ये साल है प्रस्थान करने का, ये साल है करुणा को बटोरने का, ये साल है अनुग्रह को बटोरने का। आइए प्रस्थान करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी न्यू ईयर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जहाँ जहाँ आप भेजना चाहते हैं आप भेजें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस आपको मिले, हम वीडियोस बनाते रहेंगे, बनाते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे वीडियोस आपको मिले तो आप सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का बटन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, उसको ना भूलें। तो प्लीज़ शेयर करें और महिमा बटोरें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको ढेर सारी आशीष दे।